भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पतंग और डोर से जीने की कला कैसे सीखे। दोस्तों, ये पतंग हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है, जिंदगी जीने की कला सिखाती है। 14 जनवरी गुनगुनी धूप में अपने मकान की छत पर तिल और गुड़ के लड्डू खाते खाते पतंग उड़ाने का मज़ा हमें भी आता है, आपको भी आता होगा। अब हम बात करेंगे पतंग और डोर हमें क्या सिखाती है। एक छोटे से पतले कागज़ की पतंग पतली डोर के सहारे आकाश में पहुंच जाती है, आसमान में पहुंच जाती है। इसी तरह हमारे सपनों की पतंग को हमें आसमान तक पहुंचाना है तो हमारी मेहनत की डोर से हम आसमान तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी होगी, प्लानिंग से मेहनत करनी होगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। पतंग को हम आसमान में उड़ाते हैं, एक बार हमारी पतंग कट जाती है, हम दोबारा पतंग उड़ाते हैं, दूसरी बार हमारी पतंग कट जाती है, हम तीसरी बार पतंग उड़ाते हैं और हम सामने वाले की पतंग काट देते हैं और एक बार फिर हमारी पतंग कट जाती है, हम चौथी बार पतंग उड़ाते हैं। ये पतंग हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में हमें जब भी असफलता मिले हमें दूसरी बार प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तीसरी बार हमें असफलता मिले तो हमें एक बार फिर मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब तक सफलता मिल न जाए तब तक हमें प्रयास और मेहनत जारी रखनी चाहिए। हर कोई उड़ती पतंग की तारीफ़ करता है, कटी हुई पतंग की तारीफ़ कोई नहीं करता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हमें असफलता मिलती है तो हमारी तारीफ़ कोई नहीं करेगा, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन हमें सफलता मिल जाएगी तो सब लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आपको सफलता के लिए कोशिश करनी है और मेहनत करनी है। एक पतंग आकाश में उड़ता है तो उन्हें किस किस बातों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ज़्यादा पवन का सामना करना पड़ता है और आकाश में, आसमान में उसके जैसे कई सारे पतंग होते हैं, उसके साथ पेच हो जाता है। कभी कभी कट जाने का डर भी रहता है, लेकिन खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरे की पतंग को काटना पड़ता है और अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारे कॉम्पिटिटर को हमें काटना होगा, उसे हरा कर आगे बढ़ना होगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं किया तो सामने वाला अपने को हरा कर वो आगे बढ़ जाएगा। डोर के बिना पतंग आकाश में उड़ नहीं सकती। पतंग को आकाश में उड़ने के लिए डोर की सहायता की ज़रूरत है। इसी तरह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें किसी दोस्त की, रिश्तेदार की सहायता की ज़रूरत होगी। इसलिए ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो किसी की मदद लीजिए, किसी की सहायता लीजिए। 14 जनवरी को आसमान में पतंगों का युद्ध होता है। जिसकी डोर अच्छी होती है, पक्की होती है, वो सामने वाले की डोर काट देती है और उसकी पतंग को उड़ा देती है। दोस्तों, इसी तरह हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो दूसरों से बेहतर बनना है। आपका कॉम्पिटिटर है, उससे बेहतर बनो। अगर आपने कुछ प्रयास नहीं किया तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर बन जाएगा, आपसे आगे चला जाएगा। पतंग जब भी आसमान में उड़ती है तो उससे उड़ाने वाला खुश होता है और उसे देखने वाला खुश होता है। पतंग हमें खुशियाँ देता है। पतंग का एक ही संदेश है, स्वयं खुश रहे और दूसरों में खुशियाँ बांटे। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमें दूसरों में खुशियाँ बांटनी चाहिए। उत्तरायण के पर्व पर तिल की चिक्की खानी है, मूंगफली की चिक्की खानी है, मुरमुरे के लड्डू खाने हैं और स्वादिष्ट ऊंधिया खाना है। खुशहाली के साथ आसमान में पतंग उड़ाना है। लेकिन दोस्तों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी अपने मकान की छत पर पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं तब संभल कर जाइए, अपनी केयर लीजिए, अपने बच्चों की संभाल रखिए, कोई गिर न जाए। पतंग उड़ाते वक्त अपनी उंगलियों का ख्याल रखना है तो अपनी उंगलियों पर प्रोटेक्शन टेप लगा दीजिए। पतंग उड़ाते वक्त उंगलियों और हाथ की संभाल ठीक से रखनी है तो हाथों में दस्ताने पहन लीजिए। उत्तरायण के पर्व के दिनों में टू व्हीलर जो चलाते हैं उसे संभल कर शांति से टू व्हीलर चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप टू व्हीलर चलाते हो तब पतंग की डोरी आपके गले को काट देती है और
भयानक हादसा भी हो सकता है, इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए अपनी बाइक या टू व्हीलर पर प्रोटेक्शन गार्ड लगाइए और धीरे से शांति से अपना टू व्हीलर चलाइए। पतंग उड़ाने वाले से पतंग पकड़ने वाले अजीब होते हैं। उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है कि मैं कहाँ दौड़ता हूँ, कहाँ भागता हूँ। कभी कभी ऐसे लोग खड्डे में गिर जाते हैं। कई लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर के साथ एक्सीडेंट कर बैठते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए पतंग पकड़ने वाले अपना ध्यान रखें और पतंग पकड़ने में इतने व्यस्त या इतने मग्न न हो जाए कि आपको पता न चले कि आप कहाँ पे चलते हो, कहाँ पे दौड़ते हो। उत्तरायण के पर्व पर दोपहर के बाद ज़्यादा धूप लगती है, इसलिए अपनी आँखों की संभाल के लिए गूगल्स पहनना है। धूप से अपने सिर को बचाने के लिए हैट या कैप पहननी है। पतंग उड़ाने का मजा लीजिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमां छूकर दिख। पतंग सी है जिंदगी, कहाँ तक जाएगी, रात हो या उम्र, एक ना एक दिन कट ही जाएगी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी पतंग जैसी है। पतंग आसमान में उड़ने वाली हर पतंग को एक दिन कटना पड़ता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक ना एक दिन कट जाएगी, मिट जाएगी। एक ही समानता होती है पतंग और ज़िंदगी में। ऊंचाई में हो तब तक लोग वाह वाह कहते हैं। हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी उत्तरायण। खुशहाली के साथ उत्तरायण का पर्व मनाइए, ऐसी मेरी शुभकामना। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। ऐसा करने से आने वाले दिनों में मेरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।